हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। और आज तो आप लोगों का 11 बजे एक और महा इवेंट है वोकैबुलरी का। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है, अभी फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगी सेशन के बाद, ठीक है, ताकि आपसे छूट ना पाए। वोकैबुलरी पहला वर्ड आ जाता है प्रोमिनेंस। कोई भी चीज प्रोमिनेंस वैल्यू की है, मतलब कि प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस की है। इसका मतलब ये होता है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, समथिंग दैट इज नोटेबल टू यू। कोई ऐसी चीज जिसकी सुप्रीमेसी है आपकी नजरों में, सुप्रीमेसी है, ऊपर है मतलब रेप्यूटेशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये सब चीजें हो जाएंगी प्रोमिनेंट, मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट हो जाएगा इंपॉर्टेंस की नहीं है। कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है मतलब कि वो ट्रिवियल वैल्यू की है। ट्रिवियल मतलब कि नो इंपॉर्टेंस, इनसिग्निफिकेंट। फ्यूटिलिटी बोलो चाहे फ्यूटाइल बोलो, इन सब का मतलब हो जाएगा यूजलेस, ऑफ नो वैल्यू, इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब कोई इंपॉर्टेंस की ना होना। प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंट वैल्यू की होना, इम्प्रोमिनेंट या तो फिर फ्यूटाइल, वेस्ट, यूजलेस, मतलब किसी काम का नहीं है। फ्रिंज इज द आउटर लेयर ऑफ समथिंग। जैसे ये एक पूरी बाउंड्री है, ये क्या है, ये इसकी आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर ऑफ दिस और द बाउंड्री ऑफ दिस, इसको हम बोलेंगे मार्जिन, आउटस्कर्ट ऑफ समथिंग, एज ऑफ समथिंग। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मेन पोर्शन। समझना, एक तरफ मैं बाउंड्री की बात कर रही हूं, तो इसमें आप बाउंड्री भी लिख सकते हो, बाउंड्री, पेरीफेरी, पेरीफेरी, वर्ज ऑफ समथिंग, आउटर लेयर, किसी भी चीज की आउटर लेयर। तो ये सब हो गया आपका, ये सब हो गया सिनोनिम। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आउटर लेयर एक हो गई, एक अंदर वाला पोर्शन हो गया। तो जो अंदर वाला पोर्शन होता है कोर, मेन स्ट्रीम पोर्शन, वो होता है जो एकदम बीच का पोर्शन होता है। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, आउटर का ऑपोजिट बीच का हो गया। प्रोपोनेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु एडवोकेट्स और सपोर्ट्स अ कॉज। आपके लिए आपका सपोर्टर हो गया, सपोर्टर लिखा है, सपोर्टर, प्रमोटर जो आपका साथ दे, आपका दोस्त हो, आप हाँ बोलो तो हाँ, ना बोलो तो ना। एडवोकेट, एक्सपोनेंट, आपको एंडोर्सर, एंडोर्स करने का मतलब भी होता है सपोर्ट करना। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक ऐसा बंदा जो आपके ऑपोजिशन में खड़ा है, आपके ऑपोजिशन में खड़ा है, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, मतलब प्रोटेस्टर हो गया। आपसे अग्री नहीं कर रहा है मतलब डिसेंटर हो गया, एडवर्सरी हो गया। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा वो हो गया जो आपके ऑपोजिट है, ओपोनेंट है। और ये हो गया जो सपोर्ट कर रहा है आपको, सपोर्टर है, एंडोर्सर है। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस वर्ड कंसेंट वर्ड की मदद से याद रखना। कंसेंट, असेंट, अग्री, फिर क्या आ जाएगा आपका कंप्लाई करना, आधार करना, ये सब हो जाएगा बात मानना, ठीक है। पीस, हार्मनी, लव, ये सब हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बात ना मानना, डिसअग्री करना। तो डिसअग्री तो एक वर्ड है ही, डिसअग्री के साथ साथ डिसेंट हो गया, डिसीड हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसयूनिटी, फिर लड़ाई झगड़े को हम फ्यूड भी बोलते हैं, राथ भी बोलते हैं, ये सब भी मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में बातचीत नहीं है। नेक्स्ट है सेमांटिक्स। एक सिंगल वर्ड लगा लिखा है स्लाइड में, इसका कोई सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। सेमांटिक्स वर्ड का मतलब होता है लैंग्वेज में जो डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उस प्रोसेस को निकालने के प्रोसेस को हम सेमांटिक्स कहते हैं। इसका कोई सिनोनिम और एंटोनिम नहीं है, इट्स अ वन वर्ड। पैंडरिंग का मतलब होता है ग्रेटिफाइंग और इंडल्जिंग समवंस डिजायर ऑफन टू गेन फेवर, मतलब कि आई एम इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर टू गेन फेवर। मैं अपना फायदे उठाने के लिए आपका फायदा उठा रही हूँ, मतलब मुझे फायदा अपना है इसीलिए मैं आपका साथ दे रही हूँ। आई एम इंडल्जिंग इन योर डिजायर्स, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ इस काम में। वाई, बिकॉज मुझे अपना फायदा दिख रहा है, दैट्स वाई आई एम इंडल्जिंग इन योर स्टफ। ठीक है, तो चीजों में इंडल्जेंस लेना, पैंडरिंग मतलब यही होता है, इन्वॉल्वमेंट लेना, इंडल्जेंस लेना, अपना थोड़ा समय व्यतीत करना उस पर्टिकुलर काम को करने में, तो ये सब पैंडरिंग होता है। ऑपोजिट हो जाएगा निग्लेक्टिंग, निग्लेक्ट करना, ये आपका ऑपोजिट हो गया
एक तरफ आप अपनी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, इंडल्जेंस ले रहे हो। ऑपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड करना, स्पर्निंग, या फिर एगिटेट, बिल्कुल ही अपना इन्वॉल्वमेंट ना लेना, गुस्से गर्मी में अपने आप को दूर कर लेना। दूसरा वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक वर्ड जहां पे भी देखना वहां पे तुरंत सबसे पहले तो लिख देना प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक इज समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। तुम जो बोल रहे हो अगर वो प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं, मतलब कि जो तुम बातें बोल रहे हो वो सिर्फ आइडियलिस्टिक है या प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो वो प्रैग्मेटिक हो जाएगा। प्रैग्मेटिक इज रियलिस्टिक, समथिंग that can happen, that is pragmatic, something that can happen, that is practical, ठीक है। हार्ड हील्ड ये हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल चीजों की, दूसरी तरफ इमेजिनरी दुनिया चल रही है, नो प्रैक्टिकल इज इन्वॉल्व। इमेजिनरी को हम इमेजिनरी तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ हम आइडियलिस्टिक भी बोलते हैं। तो आइडियलिस्टिक हो गया, फिर आपका इम्प्रैक्टिकल हो गया। इम्प्रैक्टिकल, समथिंग दैट इज विजनरी, यूटोपियन, तो ये सब हो जाएगा। विजनरी, यूटोपियन, इम्प्रैक्टिकल, इमेजिनरी, आइडियलिस्टिक, क्यूक्सोटिक, ये स्पेक्युलेटिव, फैंसीफुल, तो ये सब हो जाएगा इसका ऑपोजिट। तो सिनोनिम मतलब समथिंग इज रियल, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, ये सब है। ऑपोजिट हो जाएगा फैंसीफुल, स्पेक्युलेटिंग, क्यूक्सोटिक, ये सब ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है समथिंग इज कमिंग इनटू फोर्स। सो कमिंग इनटू फोर्स का मतलब होता है बिकमिंग इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल। मैंने बोला, मैंने बात तो अपनी बोल दी है, लेकिन इट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 12th of August, मतलब 12 तारीख से इट विल कम इनटू एक्शन। कमिंग इनटू फोर्स इज कमिंग इनटू एक्शन। रिवर्स कोर्स का मतलब होता है चेंजिंग योर डिसीजन। मैंने कोई डिसीजन लिया, नाउ आई एम चेंजिंग दैट डिसीजन, सो चेंजिंग माय डिसीजन इज रिवर्स कोर्स। फिर आ जाएगा एट द हार्ट ऑफ समथिंग। एट द हार्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपने देखा है आजकल कितने कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मतलब बच्चों को 12 साल, 18 साल, 20, 25, 30, ऐसे ऐसे लोगों को एकदम सही है, सोए सुबह उठे ही नहीं, कार्डियक अरेस्ट हो गया। सो हार्ट को हेल्दी रखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। चाहे कितना भी हेल्दी खाओ, यू शुड वॉक। जिम नहीं जा पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, गो एंड वॉक आउटसाइड योर हाउस। वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ना लोगों को लगता है कि सिर्फ हेल्दी हेल्दी खा लेंगे तो सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आजकल इतना ज्यादा मतलब ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, ब्लिंकिट से लेकर एवरीथिंग यू गेट ऑन योर डोर स्टेप्स, तो मूवमेंट ही बंद हो गया है लोगों का, इसी वजह से चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले लोग साइकिल चला के जाते थे, पैदल जाते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। चीजें बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट बढ़ रहे हैं। वॉक, डू समथिंग, वॉक and you can run, you can play cricket, badminton, anything, but you have to do these kind of activities. आपके पास आ जाता है select the word which is opposite to the word eminence। देखो eminence का मतलब क्या होता है, eminence का मतलब क्या होता है, if something is of very important value उसको हम eminent कहेंगे या फिर नहीं। eminence का मतलब क्या होगा, देखो मतलब नहीं, सॉरी यहाँ पे opposite पूछा है, opposite is obscurity। सेलिएंट फीचर मतलब नोटेबल फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर, तो सिमिलर वर्ड हो गया नोटेबल। एंटोनिम बताना है यूटिलिटेरियन का, यूटिलिटी से बना है। देखो यूटिलिटी से बना है दैट मींस यूटिलिटी है, प्रैक्टिकल का ऑपोजिट फैंसीफुल, थ्योरेटिकल, आइडियलिस्टिक। अच्छा ये याद रखना, यूटोपियन वर्ड देखा है, यूटोपियन भी इसका ऑपोजिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का सिनोनिम बताना है, सो कॉन्स्पिक्यूअस इज प्रोमिनेंट। जो इन चारों में से सबसे सही बैठेगा वो यही वाला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सेटल्ड सेमांटिक्स के ऊपर। प्रियम्बल के अंदर कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड डिस्कशन है, कुछ वर्ड से रिलेटेड डिस्कशन है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, स्क्रीनशॉट लो और मेरे साथ पढ़ना शुरू करो। Call for the removal of the word secular and socialistic. Socialist, secular और socialist word are there in the preamble of the Constitution of India.
अब इसको हटाने की बात हो रही है एंड इट इज नॉट, बड़ी अजीब सी बात है बट इट्स नॉट अ नॉर्मल टॉक। अब इसको हटाने की बातें हो रही हैं कि सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो प्रियम्बल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, अब उसको हटाया जाए। आगे की लाइन देखना, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं, समवन एज सीनियर एंड इन्फ्लुएंशियल एज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब आरएसएस जनरल, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने, जनरल सेक्रेटरी का नाम है कुछ धटरिया होसाबले करके, इन्होंने बोला है। तो अब जब इन्होंने बोला है तो ये एक नोटेबल बात हो गई है, एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है। इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है इन सपोर्ट ऑफ दिस आइडिया। मतलब अब जब इन्होंने, देखो जब कोई नॉर्मल व्यक्ति बोल रहा है तो शायद इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाए, पर ये बोल रहे हैं तो अब ये मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस हो गया है। तो इट हैज एक्वायर्ड अर्जेंसी एंड प्रोमिनेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब ये मुद्दा उठ चुका है कि सेक्युलर और ये कौन सा वर्ड है, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड को हटाने का मुद्दा। अब हुआ क्या था समझो, ये जो वर्ड्स हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे, 42nd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। कब, जब इमरजेंसी लगाई गई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे 1976 में, तब ये दोनों वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे। शुरू से नहीं थे ये उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। और उनके उसके बाद जो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, आरएसएस एफिलिएटेड लीडर्स ने काफी चेंजेस किए, काफी इंदिरा गांधी के टाइम के जो चीजें थी उनमें काफी चेंजेस किए, लेकिन ये वाला जो नियम था, ये जो शब्द थे सेक्युलर और सोशलिस्ट, काफी चेंजेस किए लेकिन ये वाली चीज पे कोई चेंज नहीं किया। मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम से इमरजेंसी लगी थी तब ये दोनों वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने काफी चेंजेस किए अपने आने के बाद, लेकिन ये दोनों वर्ड्स नहीं हटवाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे इमरजेंसी के टाइम पे। ये वर्ड्स दे लेड दीज वर्ड्स स्टे, मतलब इन वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, बाकी काफी चेंजेस हुए थे पर इन वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं थे। दीज कॉन्सेप्ट्स वर सो सेंट्रल, अब बताया जा रहा है दीज कॉन्सेप्ट्स मतलब कि सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इतने न्यूट्रल थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए, कि जब ओरिजिनली बना था ये प्रियम्बल, जब लिखा जा रहा था तो ऑथर्स ने इन दोनों वर्ड्स को नहीं लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये वर्ड्स लिखे ही नहीं गए थे शुरुआत में, ये तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे तब ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ये शुरू से नहीं थे। कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी बिगैन टू इमर्ज, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब नेशनल आइडेंटिटी में क्राइसिस आने लगे थे तब फिर उस टाइम पे इन्होंने इंदिरा गांधी ने ये दोनों वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू में ये दोनों वर्ड्स नहीं थे, लेकिन अभी इन दोनों वर्ड्स को हटाने की फिर से बात हो रही है। और जब हमारे आरएसएस के लीडर ने ये बात बोली तो इस मुद्दे पे सब ध्यान देने लगे। ये पूरा समरी है इस पैसेज की। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई वर द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट एडेड टू द प्रियम्बल। हमेशा आपको आपके सेंटेंस में यही मिलेगा, एडेड। क्यों एडेड? क्योंकि वो शुरू से सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड शुरू से प्रियम्बल में नहीं थे, दे वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी के समय में लगी थी। क्या होगा करेक्ट आंसर? रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ओरिजिनली तो ये थे ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन कैसे दिखाएंगे, ये इंटेंशन कैसे दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, जो इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे नेशनल आइडेंटिटी को लेके 1970s में, उन क्राइसिस को बंद करने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पे ये दोनों वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, सही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डिड इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस दिस वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इनटू द प्रियम्बल? क्यों इंट्रोड्यूस किया था ये दोनों वर्ड्स को इंदिरा गांधी ने? बिकॉज द ओरिजिनल ऑथर फॉरगॉट टू मेंशन नहीं, ओरिजिनल ऑथर्स को तो ये इतना न्यूट्रल आइडिया लगा था कि उन्होंने सोचा था ये तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो भूले नहीं थे। हाँ, पॉलिटिकल और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने के लिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो शब्द हैं इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठा के, एनी 4 वर्ड्स, ये भी आपको होमवर्क में लिखना है। इसके साथ ही साथ जो मैं आपके को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली थी वो ये है, आज 11 बजे से वोकैबुलरी 10 का दम शुरू है। वोकैबुलरी 10 का दम, 10 सेशंस लगातार आपके होंगे। आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो एसएससी एग्जाम के मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं
उनको मैंने उठाया है और इस सेशन में डाल दिया है। मेरा टारगेट है कि 10 दिन में 1,500 से 2,000 शब्द आपके जबान पे होंगे। तो ये 10 क्लासेस नहीं है, ये 10 शो हैं। इस 10 शो में से एक भी शो आपका छूट गया तो समझना बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आज ही क्लास में 11 बजे की क्लास है, आप 11:05 पे आओ, आप देखना कितना नुकसान हो चुका होगा, ठीक है। तो एक एक मिनट इस क्लास का बहुत वैल्यूएबल है। सही समय पे आइएगा, 11 बजे आपको लिखवा दे रही हूं, मंडे यानी कि आज 7 जुलाई 11 बजे से ये सेशन शुरू है। इसके बारे में अपने जो भी मित्रगण हैं, जो भी ग्रुप्स हैं जहां पे आप एडेड हैं, सबको बता दीजिए। ये 10 सेशन हैं और ये 10 सेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे। जब आप लिखोगे कोई भी, मतलब अभी मैं आपसे बोलूं, खुला चैलेंज दे रही हूं, कोई भी 100 शब्दों की एक पीडीएफ लो, वोकैबुलरी की प्रीवियस ईयर की, उसको करो और ये 10 सेशन करने के बाद फिर से उस पीडीएफ को करना। आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा अपनी प्रिपरेशन में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ये आपका सेशन होगा, मैं आपको फिर से बता दे रही हूं, देख लो, मंडे 7 जुलाई 11 बजे। तो 11 बजे लाइव होगा, इसको सब लोग आके देखेंगे एंड आप देखना कि कितना कुछ आप एक सेशन में सीखोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात करते हैं फिर से 11 बजे एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।